नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हुक्मरान और फौज के खिलाफ अवाम का शदीद एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों की हालत काबिल-ए-ज़ार। और श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस रोड सेफ्टी वर्कशॉप मुनक्किद। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुसलसल बढ़ते रियासती मजालिम की वजह से अवाम में पाकिस्तानी फौज और हुक्मरानों के तई नाराजगी दिन पर दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। फौज और एजेंसियां एक तरफ वहां के अवाम को अपनी बर्बरियत का शिकार बना रही हैं, वहीं दूसरी जानिब वसाइल पर लूट खसूट करने के मकसद से वहां की जमीनों पर जबरन कब्जा करते हुए मकामी बाशिंदों को नकले मकानी करने की साजिश कर रही है। इसके अलावा भी पाकिस्तानी फौज अब फौज न रहकर बिजनेस टाइकून बन चुकी है। इस वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है। तकलीफदेह बात यह है कि मकामी हुक्मरान भी किसी लिहाज से अवाम की खिदमत करने वाले साबित नहीं हुए हैं, जिस वजह से लोगों में गहरी मायूसी, बेचैनी और गुस्सा है, जो आए रोज कहीं न कहीं एहतजाज, सेमिनार और पब्लिक रैली के जरिए देखने को मिल रहा है। अगर कोई शख्स या इदारा अपने काम से हटकर कुछ और करने लगे तो उसकी चर्चा होना लाजमी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज की। सरहद की हिफाजत के नाम पर मोटी तनख्वाह लेने वाला ये इदारा हर तरह के कारोबार में सरगर्म है। पाकिस्तानी फौज और उसके खास इदारे आईएसआई के ओहदेदारान खुद को सबसे बड़ा मुहब्बत वतन बताते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज के ओहदेदारों की जानिब से जमीनों पर जबरन कब्जा करने और माली घोटालों में मुलव्विस होने के हकाइक मंजरे आम पर आते रहे हैं। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में भी होता है। इसलिए यहाँ के लोग पाकिस्तानी फौज से काफी नाराज हैं। पाकिस्तान के जर्नल शाही आज अपनी जीएचक्यू में महफूज नहीं है। आज दर उनको जूते पड़ रहे हैं। आज वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आज उनके खिलाफ आवाम गमो गस्से का इजहार करके निकली हुई है। आज जीएचक्यू के बाहर जुलूस निकलते हैं। आज कोर कमांडरों के खिलाफ उनके दरवाजों पे लोग पहुंच चुके हैं। आज लोगों के आज उनके गिरेबानों तक पहुंच चुके हैं। ये मैं समझता हूँ ये कश्मीरी आवाम की मजलूमों की फतवाओं का नतीजा है, जिसकी वजह से वो पसम हुए हैं। पाकिस्तानी फौज की माली बेज़ाब्तगियों को लेकर आवाम में बेइत्मीनानी की लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इनके मुलव्विस होने के हकाइक पहले भी मंजरे आम पर आते रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अब ऐसे में मकामी हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। यहाँ माली बेज़ाब्तगियों और अपने ऐशो आराम पर बेशुमार अखराजात के जरिए कौमी दौलत की लूट खसोट कर अवाम की लाचारी का खुला मखौल उड़ाना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में लियाकत हयात जैसे चंद कौम परस्त ही हैं जो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। क्या आपने 20 साल दौर में क्या किया? इस रोड का क्या किया? कहाँ स्कीमें खाई हैं? कितने पैसे खाए हैं? उनका हिसाब तो मांगो। अगर नहीं मांगोगे तो फिर अपनी नस्लों के साथ जाते हैं। पाकिस्तानी फौजियों कश्मीर को, पाकिस्तानी फौजियों कश्मीर को। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तानी फौज एक साजिश के तहत यहाँ जमीनों पर कब्जा करती है ताकि मकामी लोगों को बेदखल कर अपने आप को माला माल किया जा सके। पाकिस्तान की फौज कोई आज से ऐसा नहीं करती आई है, बल्कि अपने वजूद के साथ ही वो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस रही है। इनसे बचाने वाला और अवाम की फलाही के काम करने वाला यहाँ कोई नहीं है। हुक्मरानों पर दबाव डालकर सिर्फ कौम परस्त ही
जनता का काम करवाते आए हैं। पाकिस्तान से लेंगे आजादी, पाकिस्तान से लेंगे आजादी। जब हम जेलों में जाते हैं तो ये हमारे लिए एहसास की बात होती है कि हम एक गरीब आदमी के लिए जेल में जा रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत हमारे हौसले बुलंद करने की बात होती है कि हम उस आदमी के लिए जा रहे हैं जो आदमी हर महीने में बिल जिसके हाथों में आता है और वो बिल को देख के वो घबरा जाता है, वो रोता हुआ लोगों के पास पहुंचता है, मैं बिल कैसे अदा कर सकता हूँ, मेरी बेटी तो बीमार है, मुझे इलाज के लिए दवाई नहीं है, मैं मुझे बिजली के बिल से जान छुड़ाई जाए। वो महीने के बाद आटा लेने जाता है, उसकी 10 से आटा की कीमत ऊपर हो जाती है, वो रोता है, वो कहता है मेरे इन मसाइल का हल किसके पास है। लेकिन क्या करें, हम उनकी महरूमियों को देखते हैं, हम उनकी बेबसी को देखते हैं, हम उनकी बेकसी को देखते हैं, हम उनकी लाचारगी को देखते हैं, हम उनकी लाइलाजी को देखते हैं, हम उनके बच्चों को जो मुश्किल हालात में पढ़ के जिनके हाथों में डिग्रियां होती हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता, वो इस मुल्क से माइग्रेशन कर जाते हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं, हम उनके लिए जेलें काटते हैं। जुल्म जब अपनी हदें पार कर देता है तो इनकलाब का तूफान शिद्दत इख्तियार कर लेता है और अब यही हो रहा है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में। पाकिस्तानी हुकूमत बैनुल अक़वामी बिरादरी को गुमराह करने और मकामी अवाम को अपनी तरफ करने के लिए वक्तन फवक्तन उन्हें बुनियादी सहूलियात देने के दावे और वादे करती आई है, पर इन दावों के बरअक्स पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मंसूबा बना चुके हैं। कौम परस्तों के लगातार होते जलसे और उसमें हर उम्र के लोगों की शमूलियत को देखकर इसकी तस्दीक होती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम को ही हर तरफ से मुसीबत का सामना है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। श्रीनगर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पैदल व गाड़ियों से चलने वाले लोगों में ट्रैफिक सेंस के तई बेदारी बढ़ाने के लिए J&K ट्रैफिक पुलिस महकमे की ओर से आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। पुलिस महकमे के इन इक़दामात के जरिए ज्यादा से ज्यादा शहरियों, खासतौर से तालिबे इल्मों को रोड सेफ्टी के तई बेदार किया जाता रहा है। उन्हें ट्रैफिक रूल्स की छोटी बड़ी जानकारी दी जाती है और उसे तफसील से समझाया भी जाता है, और ऐसा ही गुज़श्ता दिनों भी देखने को मिला। हालिया दिनों श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से स्कूली तलबा तालिबात के लिए रोड सेफ्टी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सड़क शाहराहों पर ज्यादा से ज्यादा लोग महफूज रह सके, इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि इन्हें रोड सेफ्टी से मुतालिक तमाम मालूमात से आरास्ता किया जाए। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस महकमे की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के जरिए मुआशरे में हर उम्र के अफराद को आगाह किया जाता रहा है। इसमें भी महकमे की यही कोशिश रहती है कि स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट्स को ट्रैफिक लॉज और वायलेशन की पूरी मालूमात दी जा सके। इसके मद्देनजर श्रीनगर में रोड सेफ्टी वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर में हमारा एक मेजर एंडेवर है रिगार्डिंग एजुकेशन। तो एजुकेशन में हम डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, वेर इन वी ट्राई टू इनकलकेट स्टूडेंट्स में कि ट्रैफिक सेंस क्या है, हाउ दे कैन हेल्प अस इन बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट श्रीनगर सिटी में। क्योंकि अगर हम बच्चों में बेटर ट्रैफिक सेंस इनकलकेट कर पाते हैं तो इससे हमारी जो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो इश्यूज आ रहे हैं ऑन रोड, उसमें मेरा मानना है इसमें कि काफ़ी सारी कमी इसमें आ सकती है। शहर में मुनक्किद इस वर्कशॉप में तालिबे इल्मों को ट्रैफिक सेफ्टी की तमाम अहम जानकारियां देने के लिए माहिरीन ने शिरकत की। इन्होंने प्रेजेंटेशन और वीडियोस की मदद से कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर गाड़ियों की मौजूदा हालात से अवगत किया। इसके साथ ही टीनेजर्स से सड़क पर रैश ड्राइविंग से बचने और बाइक स्टंट्स न करने की नसीहत भी दी। मैच्योर होते बच्चे बच्चियां ऐसे प्रोग्राम को बार बार मुनक्किद करवाने का मुतालबा कर रहे हैं।
was the best activity ever. I haven't seen in my lifetime. This was the best. اور مجھے بہت مزہ آیا. ہم سب نے بہت انجوائے کیا اس ایکٹیویٹی کو اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. مطلب کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ خود کو ایسے ہی ٹریفک میں چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگ کو نہیں پتا کہ آگے ہماری لائف کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ہمیں آج اویئر کیا گیا اس بارے میں. ہمیں بہت ساری معلوماتیں دی گئی جو ہمیں ابھی تک نہیں معلوم تھی. اس پروگرام کی اہمیت محض طلبہ طالبات کو ٹریفک سینس کی باتیں بتانا بھر نہیں تھا, بلکہ شری نگر کے اسکولی طالب علموں کو جوڑتے ہوئے اس کے پیغامات کو آگے لے جا کر سماج کے دوسرے بچوں و بڑوں تک پہنچانا بھی ہے. اس کے لیے اس ورکشاپ میں شامل طالب علم بھی پوری طرح سے تیار نظر آئے. یہ پروگرامز تو ضروری ہے, اس کی وجہ سے ہم بہت سیکھتے بھی ہیں, پر ہمیں خود تک بھی ہے. لائک وی شوڈ فالو دیز اسٹیپس. لائک اگر ہم لوگ کہیں پہ دیکھتے ہیں ایسا ہو رہا ہے, ہمیں کرنا چاہیے. لائک وی شوڈ کانٹیکٹ دیز SSP سر, ایز ہی سیڈ دیٹ مائی واٹس ایپ نمبر وڈ بی آن گوگل آلسو, سو یو کین کانٹیکٹ می. سو اف وی سی مطلب کہیں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے کیسز ہو رہے ہیں, سو وی شوڈ کانٹیکٹ دیم. لائک ہمیں خود تک بھی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو فالو کریں یا نہیں, پر یہ پروگرامس ہونے چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ لائک ایڈوانسڈ رہیں. آئندہ وقت میں شری نگر شہر کو اسمارٹ سٹی بنانے پر پورا زور دیا جا رہا ہے. ایسے میں انتظامیہ, پولیس اور بلدیاتی محکمے کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے دوسرے اسٹیک ہولڈرز ایک ساتھ مل کر شہر کی ٹریفک مینجمنٹ اور روڈ سیفٹی پر کام کر رہے ہیں. شہر میں گاڑیوں کی سگم آواجاہی, شہروں کی تمام سگنل لائٹس اور پارکنگ کے معقول انتظام تو کیے ہی جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی وقتاً فوقتاً ایسے بیداری اقدامات کے ذریعے شہریوں میں روڈ سیفٹی کی بیداری بڑھائی جا رہی ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. اظہر الدین نے ٹویٹ کیا ہے کہ کیا یہ عطاباد جھیل کے اوپر بادل ہیں؟ جی نہیں, دراصل یہ گوزال عطاباد کے لکسر ہوٹل میں الیکٹرک جنریٹر سے دھواں نکل رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر سیاحت سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اینٹی ڈیولپمنٹ ہیں. سینگے سینگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گزشتہ روز گلگت بلتستان میں برف باری دیکھنے کو ملی. حکومت نے سیلاب یا زلزلے سے بے گھر بار لوگوں کو برف باری اور تیز ہواؤں میں بے اثر کپڑے والے ٹینٹوں میں رہنے کو مجبور کیا ہوا ہے. متاثرین کی مدد کرنے کے بجائے حکومت پرو آرمی ریلیوں اور اشتہارات پر پیسے خرچ کرنے میں لگی ہوئی ہے. یہاں نہ تو ایندھن ہے اور نہ ہی بجلی. عشرت کریم نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت سے ایک اور دردناک کہانی, جہاں ایک لڑکے پر ظلم کیا گیا اور اس سے بچنے کے لیے اس نے دریا کو پار کیا. آئیے ایسے جنسی استحصال کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ گنہگاروں کو سزا ملے. انفارمیشن اینڈ PR کٹھوا نے ٹویٹ کیا ہے کہ DC کٹھوا نے NCORD بیٹھک میں منشیات کے خطرے روکنے کے اقدامات کا جائزہ لیا. نشیلی دواؤں کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کا آغاز کیا. زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ملیے شری نگر کی سائما سے, جو ایک سول انجینئر ہیں اور وادی میں پوٹری کے آرٹ کو دوبارہ بحال کرنے کی مہم میں مصروف ہیں. احساس کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلمرگ میں جب ان دنوں دھوپ کھلی ہو تو ایسا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. ناظرین، مقبوضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے کی زمینی صورتحال کے بارے میں دنیا کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. یوں تو پاکستان کا پورا میڈیا ہی، چاہے وہ پرنٹ ہو، ڈیجیٹل ہو یا پھر الیکٹرانک، پروپاگینڈا کرنے سے باز نہیں آتا، لیکن ان سب میں بھی PTV سر فہرست ہے.
यहाँ सच को छिपाने की और झूठ को फैलाने की खबर चलाई जाती है, खास तौर से अगर मामला भारत से जुड़ा हुआ हो। बेसिर पैर की खबर देने का ये काम पीटीवी तब और भी जोर शोर से करता है जब कोई खबर जम्मू कश्मीर से मुतालिक हो। हालिया रोज भी ऐसी ही एक खबर चलाई गई जिसमें कहा गया कि हुर्रियत के एक नाम निहाद रहनुमा ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर की जमीनी सूरत-ए-हाल के बारे में दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब इन्हें कौन समझाए कि ये बात सारी दुनिया जानती और मानती है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और यहाँ की सूरत-ए-हाल कल भी बेहतर थी, आज भी बेहतर है और दिनों दिन मजीद बेहतर होती जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों की हालत काबिल-ए-ज़ार है। शाहराहों की तामीर में बदनवानियों का बोलबाला है। करोड़ों खर्च करके तामीर की गई सड़क एक शदीद बारिश की भेंट चढ़ जाती है। अस्पताल, स्कूल और दफातर जैसे मकामात पर पहुंचने वाले मरीज, बच्चे और आम लोगों की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। फिर चाहे बात देही इलाकों की हो या गिलगित, स्कर्दू और हुंजा की, सड़कों की बदतरीन सूरत हाल का खमियाजा हर जगह के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो आइए अपने शुमारे में जायजा लेते हैं जिला गिलगित और उसके आसपास की सड़कों का, जो कई जगहों पर बिल्कुल ही खस्ताहाल हो चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों की तामीर पर खर्च की जाने वाली बेशतर रकम हुकूमत, इंतजामिया और ठेकेदारों में बंट जाती है और जो कुछ बचता है उस पैसे से किसी तरह सड़कों की तामीर होती है। नतीजा ये होता है कि सड़क कभी बारिश की वजह से बह जाती है तो कभी भारी गाड़ियों के बोझ से धंस जाती है। मकामी इंतजामिया, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ठेकेदारों की मिली भगत का ही असर है कि सड़क कहीं भी सही सलामत नहीं दिखती। जहां सड़क थोड़ी बहुत तामीर हुई भी है वहां काफी मलबा और बचा हुआ मटेरियल जगह जगह छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से आने जाने में मुश्किलों का सामना है। देख रहे हैं सर, इस वक्त इधर ये कचरा लाके डाला हुआ है पिछले कोई 2 महीनों से और काम सुसरवी का शिकार है और काम ही नहीं कर रहे हैं और ये डाल के गए। हमारा पूरा कारोबार तबाह हो रहा है और एक तो धूल इतना हो रहा है कि दुकानों में खाली मिट्टी मिट्टी है और कोई लोग आते भी नहीं है। गिलगित के बाजार में जब सड़कों की ऐसी हालत है तो बाकी जगह का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ ताजिर से लेकर मकामी रिहायशी तक इसके लिए कई बार मुताल्लिका महकमे से अपनी फरियाद कर चुके हैं कि सड़क की तामीर नहीं करनी हो तो बेशक मत करो, लेकिन सड़कों पर बिखरा हुआ ये मलबा जितनी जल्दी हो सके वो हटा लो। इसकी वजह से गाड़ी चलाना तो दूर की बात रही, पैदल चलना भी काफी चैलेंजिंग है। सड़कों पर कई जगह तो केवल मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से परेशान ताजिर रोड जाम करके एहतजाज पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि ठेकेदार अगर यहाँ पानी का छिड़काव कर दे तो मिट्टी बैठ जाएगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जल्द ही इन्हें सांसों की बीमारी हो जाएगी। ये आज कई दिनों से, मेरे 15-16 दिनों से ये रोड की हालत आप देख रहे हैं, मट्टी ही मट्टी है। न कोई पानी डालता है, न कोई पक्के कर रही है, सारे लगे बाहर, इधर काम कोई नहीं कर रहा है। इस वजह से एहतियात की वजह से आज ये रोड बंद किया हुआ है हमने। मट्टी ही मट्टी आप देख ले, पीछे की तरफ देख ले, सारी मट्टी ही मट्टी है। ये शॉप के अंदर सार बैठना ही नामुमकिन हो गया है हमारा, इसलिए आज हमने एहतियात करके ये रोड बंद किया हुआ है। खराब सड़कें अपने साथ लेकर आती हैं मुसीबतें। गड्ढे से भरी हुई सड़कों पर ड्राइव करते हुए अगर गाड़ी खराब हो जाए तो ना तो मैकेनिक मिलता है और ना ही वर्कशॉप। ऐसे में सयाह, ट्रक ड्राइवर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग सभी परेशानी का शिकार होते हैं। खास तौर से मुश्किल उन लोगों को ज्यादा पेश आती है जो इस इलाके से वाकिफ नहीं हैं, जैसे सयाह वगैरह। खराब सड़कों की मरम्मत के नाम पर कई घंटों तक ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से खवातीन गाड़ियों में बैठी रहती हैं, जबकि मर्द रास्ता खुलने का इंतजार करते रहते हैं। ये रास्ता कब खुलेगा इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। इसी कश्मकश में कई घंटे गुजर जाते हैं।
ये रोड तकरीबन 3 घंटे से बंद है और ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है हमारे लोगों के साथ, खुसूसन जो लेडीज़ है और दूर दराज के मुसाफिर हैं। रात को भी छोटे से काम की वजह से तकरीबन पूरी रात पैसेंजर्स को वहाँ रोड में इंतज़ार करना पड़ा। अब यहाँ पे आके एक डोजर की वजह से सर काम रुका हुआ है, तो इसकी अल्टरनेटिव सोल्यूशन जो है लाजमी तौर पर FW को देखनी चाहिए। खराब और नाक़िस किस्म की सड़कों की सबसे अहम वजह है बदउनवानी का निज़ाम। यूं तो गिलगित बल्तिस्तान का हर महकमा बुरी तरह बदउनवानी में मुलव्विस है, लेकिन रोड एंड ट्रांसपोर्ट महकमे में ये कुछ ज्यादा ही नजर आती है। रिश्वत की बिना पर माफिया किस्म के ठेकेदार सड़कें बनाने का टेंडर हासिल कर लेते हैं। इस दौरान कुछ मनमाने किस्म के फैसले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को काफी दिक्कत पेश आती है, जैसे कि सड़क को वन वे बनाने की जल्दबाजी में माजूरों की परेशानियों का ख्याल नहीं रखा गया। गली गली पे बंदा, मैं अपने घर से भी अकेले यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन यहाँ से अंदर में नहीं जा सकता हूँ। ये बिल्कुल इंसानी को की खिलाफ वर्जी है और ये एक जुर्म है मेरे ख्याल में। जिस तरह इन लोगों ने ये बनाया हुआ है, ये बिल्कुल जुर्म है और अपनी कोताही छुपाने के लिए यहाँ इस तरह इन लोगों ने हर्डल्स खड़े किए। खराब सड़कों की वजह से थोड़ी दूर का फासला तय करने में ही काफी वक्त जाया हो जाता है। इस दौरान पेट्रोल डीजल तो ज्यादा खर्च होता ही है, मुसाफिर भी मुतासिर होते हैं। वैसे अक्सर ये बात कही जाती है कि कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं, लेकिन इस खित्ते में ये कहावत उल्टी मालूम पड़ती है। यहाँ तो रिश्वतखोर अफसरों और ठेकेदारों के हाथ ही बेहद लंबे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा चाहे कोई भी हुकूमत रही हो, कोई भी सड़कों को दुरुस्त करने की बात न करता है और न कहता है। गिलगित बल्तिस्तान में सड़कों की हालत न जाने कब सुधरेगी। बहरहाल वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर शोबा काश्तकारी और इससे वाबस्ता एलाइड सेक्टर्स में जदीद तरीन तब्दीलियों के जरिए काश्तकारों की आमदनी में दोगुना इजाफा करने के इकदाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाले इफ्तिताही व बेदारी सरगर्मियों के जरिए बड़ी तादाद में ज़रई पैदावार से जुड़े लोगों को बेदार किया जा रहा है, जिससे काश्तकार अपनी खेती बाड़ी के तरीक़ाकार में जरूरी तब्दीलियां लाते हुए फायदा उठा सकें। इसके मद्देनजर जम्मू शहर में 5 रोजा फार्मर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इसमें बड़ी तादाद में काश्तकारों के साथ एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के कारोबारियों और माहिरीन ने शिरकत की। आए रोज जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर की बेहतरी के इकदामात होते दिखाई देते रहते हैं। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से यहाँ काश्तकारी को बढ़ावा देने वाले मुस्बत इकदामात किए जाते हैं। इन्हीं इकदामात की एक कड़ी में फार्मर्स कन्वेंशन भी है। हालिया रोज जम्मू में लिक्विड नैनो यूरिया पर 5 दिनों का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। पिछले 1-1.25 साल से काफी मदद कर रही। सबसे पहले नैनो यूरिया जम्मू कश्मीर को मिला, उससे फ्रूट ग्रोवर्स को काफी लाभ हो रहा है और आज उसके MD अवस्थी जी ने बताया कि हम नैनो DAP भी लॉन्च कर रहे हैं। ढेर सारे किसानों को स्प्रेयर उपलब्ध कराया है और आने वाले दिनों में किसान समृद्धि केंद्र जो बनने हैं उसमें भी इसको बड़ी भूमिका निभाने वाली है। जदीद तरीन काश्तकारी शोबे से किस तरह से काश्तकार फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए माहिरीन ने प्रोग्रेसिव फार्मर्स के साथ तमाम पहलुओं पर तबादलाए ख्याल किया। यहाँ पर आपको बताते चले कि अच्छी फसल हासिल करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है। इसका असर मिट्टी और जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। इस नुकसान को कम करने और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए शुरा को नैनो यूरिया स्प्रे की जानकारियां दी गई। फर्टिलाइजर के यूज में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं किसान, उनको दूर करना है। तो हम जानते हैं कि अगर जो फर्टिलाइजर का ओवर यूज हो रहा है
और जिस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है उसको डाला जा रहा है, जिसकी वजह से सॉइल हेल्थ ख़राब हो रही है, वेस्टेज हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो एक नैनो यूरिया एक बड़ा ही अच्छा इंटरवेंशन जो आया है, उसको अगर पॉपुलराइज किया जाए, मुझे लगता है कि हमारी रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारी सॉइल हेल्थ भी प्रोटेक्ट होगी। तो इसी सिलसिले में आज का जो ये प्रोग्राम था, इसी सिलसिले में था। जम्मू शहर में एलजी की जानिब से मुनक्किदा कन्वेंशन प्रोग्राम में खेतीबाड़ी के नए नए तरीकेकार पर गौर खोज करने के साथ किसान मेले का भी इफ्तिताह किया गया। इसमें काश्तकारी में काम आने वाली दवाइयाँ, खाद और दीगर मसनूआत के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। इसके साथ ही अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तैयार करदा खुर्दुनी अशिया और मसनूआत के भी स्टॉल्स मौजूद रहे। मैं तो उसको इसी हिसाब से देखती हूँ कि यहाँ पे हमारे लेडीज के प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए, तो इससे मैं इनका एक स्कोप देखती हूँ कि यहाँ से एक अच्छा मैसेज हमारा बाहर गया कि ये लेडीज किस तरह से काम कर रही हैं, और इनके लिए इनको एक बाहर, क्योंकि बड़े सारे यहाँ पे लोग आए थे, बड़े सारों ने हमारे से फ़ोन नंबर लेके गए, जैसे वो तो फ़ोन नंबर लेके गए हैं, तो मेरे को उम्मीद है कि हम आगे भी जुड़ेंगे। इंतजामिया की कोशिशों का ही समरा है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में जम्मू कश्मीर का नाम न सिर्फ आला दर्जे की ज़रई पैदावार तैयार करदा इलाकों में शामिल हो गया है, बल्कि अपने खास प्रोडक्ट्स की वजह से मुल्क भर में खास मुकाम भी हासिल कर चुका है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।